हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी अड्डा पे। मैं आपके साथ हूँ आपका राज सर। आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको रिपीट करता है बिहार बोर्ड में, खास करके बिहार बोर्ड में आपको रिपीट करता है, देखने को मिलता है। कहीं क्या क्या करेगा आपको कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको दो बिंदु दे देगा, एक दे देगा ए, दूसरा बी या पी क्यू, कुछ भी दे सकता है। तो उन दोनों के बीच में आपको दूरी ज्ञात करने के लिए दे देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्योंकि एक बिंदु दे देगा, उसके बाद आपको कहेगा कि मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि जो है ना, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। ठीक है, किसी दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना है तो यहाँ लगाएंगे दूरी सूत्र। क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आ जाता है कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आपको याद करना है। इस पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ये दूरी सूत्र है, ये आपके लिए दूरी सूत्र है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ऊपर से क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये दूरी सूत्र है। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो दो बिंदु होगा क्या, दो बिंदु दिया कैसा रहेगा, दो बिंदु कैसा दिया रहेगा। आपको एक बिंदु क्या करेगा? ए दे देगा जिसका निर्देशांक होगा x1 y1, है ना। दूसरा बिंदु दे दिया आपको x2 और y2 दे दिया। इस तरह से आप दो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दे देगा, है ना। तो इस आराम से इस पे हम लोग पुट करेंगे और वहां से आराम से निकाल लेंगे। जैसे मान के चलिए मेरे लिए क्वेश्चन दे दिया कि कहने का अर्थ है कि ए का वैल्यू है आपको 3 6 और b इक्वल टू है 4 6 4 8 मान लेते हैं। तो ए बी के बीच का दूरी ज्ञात करें। ए बी के बीच का दूरी हमको निकालना है। क्या निकालना? स्पष्ट रूप से क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे? हमको ए और बी दिया हुआ है, तो ए और बी दिया हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हैं। एकदम बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएगा आपको। अगर ये देख लीजिएगा आपको, तो लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो मतलब आपको जरूर 1 से 2 नंबर फायदा मिलेगा। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो होगा, इसे लंबा होगा नहीं, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर दे, क्योंकि इसी तरह का आपके लिए हम लगातार वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेरे लिए ये क्या हो गया? x1 है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? y1। उसी तरह b वाला वैल्यू देखिए, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? x2 और ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो मेरे लिए दूरी सूत्र है, तो यहाँ से a से b है तो a b दूरी निकाल लेंगे। तो a b क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 - y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। इस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, है ना, पूरा का रूट हो जाएगा। तो x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है तो 4 पुट कर देंगे। x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है तो 3 पुट कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का वैल्यू देखेंगे क्या है? यहाँ y1 x2 y2 का क्या है? 8 है। यहाँ y1 का क्या है? 6 है। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 4 में 3 क्या? तो 1 का स्क्वायर, 8 में 6 गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। इस तरह से मेरा, है ना, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में क्या करता है कि कभी कभी आपको दे देगा कि है ना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, है ना। मूल बिंदु से कोई एक बिंदु दे दिया, जैसे मान कीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, है ना, कि -3 6 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। कोई भी बिंदु दे देगा तो हम लोग मान लिए हैं कि -3 और 6 एक बिंदु है, जो कि हमको निकालना कहाँ से? हमको निकालना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। और किसी एक बिंदु दे दिया जाए, है ना, तो मान लेंगे मूल बिंदु को हम लोग O से डिनोट करते हैं। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। और ये मेरे लिए बिंदु क्या है? A है, B है, C है, कुछ भी मान सकते हैं। -3 6 इसको मैं x1, इसको y1, x2 y2 इस तरह से भी याद कर सकते हैं, है ना। अगर मूल बिंदु का बोला तो डायरेक्ट इसका आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। मूल बिंदु के बारे में बोल दिया जाए तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना, जैसे यहाँ पे x2 में से x1 घटाइएगा, क्योंकि यहाँ पे x1 का मान क्या है? ऑटोमेटिक रूप से 0, y1 का मान 0 है। तो x2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो वहीं पे यहाँ पे करते हैं कि मतलब ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेरे लिए यहाँ पे -3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि बोल दिया गया है क्या है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु से डायरेक्ट जो
दिया रहेगा और ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे को होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। ये दूसरा x2 - x1 तो 0 है, y2 - y ये भी 0 है, तो 3 का 9 हो जाएगा, 6 का क्या है 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो गया 45। ये देखिए रूट से निकलता है तो रूट से निकाल दीजिए, 3 से 15, 3 से 5, तो डबल 3 में से ये क्या होगा 3√5 हो जाएगा। तो मेरे लिए ये आंसर होगा। किसी भी मूल बिंदु का दूरी आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा आप जो है ना इस पे एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, वहां पे देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप वहां अच्छा से क्वेश्चन डील कर पाएंगे। इसी तरह से जो है ना छोटा छोटा एकदम बेसिक क्वेश्चन देता है जिससे कि आपको फंसा सके, लेकिन आपको फंसना है नहीं। आप अगर अच्छे से बनाए हुए रहेंगे, फॉर्मूला का याद करे रहेंगे, समझ पाएंगे, उसको अच्छे से डील कर पाएंगे।